गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक होगा आपका प्री डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज डिविडेंड पेड किया सब्सिडियरी कंपनी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी जो डिविडेंड रिसीव किया है उसको करेक्टली रिकॉर्ड किया है, प्लस मिड ईयर परचेज है। सबसे पहले आप देखो 1 अप्रैल को क्विक लिमिटेड 6000 शेयर एक्वायर किया स्लो लिमिटेड का एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,25,000। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्लो का कैपिटल देखिए तो 80,000 है, 10 रुपये वाला शेयर है तो 8,000, तो 6,000 शेयर हम लोग परचेज कर लिए 8,000 में, दैट इज 75%। तो माइनॉरिटी आपका 25% होगा। बैलेंस शीट का डेट देखिए 31 दिसंबर है, तो 1 जनवरी 15, 31 दिसंबर 15 हम लोग शेयर एक्वायर किए, 1 अप्रैल 15। तो यहाँ 3 मंथ हुआ, यहाँ 9 मंथ हुआ, 3:9। करेंट ईयर प्रॉफिट को 3:9 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ जो शेयर खरीदा गया था उसका वैल्यू था 1,25,000। बैलेंस शीट में देखिए उसका वैल्यू है 1,16,000। तो 1,25 से 1,16 माइनस करेंगे 9,000। 1,25 में परचेज किए थे, 1,16 बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, तो ये 9,000 है। यही पैसा डिविडेंड रिसीव्ड होगा। इसका मतलब हुआ होल्डिंग कंपनी डिविडेंड रिसीव्ड का करेक्ट एंट्री किया है। ओके। रिजर्व एंड सरप्लस में 1,30,000 था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था, बिल्स पेएबल दैट इज ट्रेड पेएबल था, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, इन्वेंट्री, डेटर एंड कैश। नोट्स टू अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व में बैलेंस शीट के अंदर 80,000 है, पीएल में 50,000 है। ट्रेड पेएबल में 5,000 रुपया, बिल्स पेएबल में क्विक का है, 10,000 के बिल्स पेएबल में 5,000 रुपया क्विक का है। तो हमको और देखना होगा बिल्स रिसीवेबल में कितना है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल में 3,000 रुपया बोला है, तो म्यूचुअल 5,000 नहीं 3,000 होगा, विच एवर इज लोअर। 2,000 कॉन्टीजेंट लायबिलिटी माना जाएगा, यहाँ 8,000 है, 2,000 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जनरल रिजर्व 1 जनवरी के दिन 50,000 था, अब बैलेंस शीट के अंदर वो 80,000 था, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट हुआ आपका 30,000। वो चीज़ आप देख लो। 1/1/15 जनरल रिजर्व का बोल रहे हैं, यहाँ 50 है, 31/12/15 यहाँ 80,000 है, तो करेंट ईयर हो गया आपका 30,000। सरप्लस का सरप्लस आपका 22 है, इसमें से डिविडेंड माइनस करना होगा। यहाँ पे देखिए इन जून 15, डेट गलत है, 15% डिविडेंड दिया, तो उसका शेयर कैपिटल 80,000 है, तो डिविडेंड पेड उसका कैपिटल 80,000 है, 80,000 का 15% 12,000, तो 12,000 डिविडेंड पे कर देगा, तो सरप्लस में 10,000 बचेगा। अब बैलेंस शीट में सरप्लस आपका है 50,000, तो 10,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग हो रहा है आपका 50,000, तो करेंट ईयर आपका 40,000। करेंट ईयर 3:9 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, वो डिविडेंड पेड 12 है, तो डिविडेंड रिसीव्ड 12,000 का 75% 9,000। और यहाँ भी डिविडेंड रिसीव्ड 9,000 आया था, यहाँ भी ठीक 9,000 आ रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि डिविडेंड रिसीव्ड का होल्डिंग कंपनी करेक्ट एंट्री किया है। क्रेडिटर में 25,000 रुपया म्यूचुअल होगा, 25,000 के स्टॉक में 5,000 रुपया प्रॉफिट कमाया गया था। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 20%। आज 15,000 का स्टॉक बचा हुआ है, तो 15,000 के ऊपर 20% 3,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। ओके, यहाँ बनाना है आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ बोले, इम्पॉर्टेंट बात अगर बोले तो यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज किया था 1.25, अब बैलेंस शीट में देखिए रिकॉर्ड है 1.16, 9,000 रिकॉर्डिंग कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है ड्यू टू डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो होल्डिंग कंपनी डिविडेंड रिसीव्ड को करेक्टली रिकॉर्ड किया है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान होता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस शीट रिड्यूस रहता है। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले कुछ वर्किंग करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्किंग होता है शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी। शेयर ऑफ होल्डिंग टोटल सामने वाले कंपनी का 8,000 शेयर है, हम लोग 6,000 शेयर एक्वायर किए हैं आउट ऑफ 8,000 इंटू 100 75%। शेयर ऑफ माइनॉरिटी 8 में 6,000 शेयर हम लोग एक्वायर किए थे, तो माइनॉरिटी 2,000 शेयर परचेज किया होगा इंटू 100 25%। ओके, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट प्री पोस्ट। जनरल रिजर्व आपका 1 जनवरी को 1 जनवरी को जनरल रिजर्व में था आपका 50,000 प्री होगा। बैलेंस शीट के अंदर है आपका 80,000, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट 3:9 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 50,000 बैलेंस शीट में 80,000, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट 30,000 का 7,500 22,500। सरप्लस 1,115, सरप्लस आपका 1,115, सरप्लस आपका 22,000 था। इसमें से डिविडेंड पेड 15% डिविडेंड 80,000 का 12,000, प्री में हो गया आपका 10,000। बैलेंस शीट के अंदर सरप्लस 50,000 है, तो करेंट ईयर 3:9, बैलेंस शीट में 50,000 है, 10,000 यहाँ लिख दिए, तो करेंट ईयर का आपका 40,000 हुआ, 10,000 30,000। अब इसको प्लस करते हैं 77,500 52,500। ओके, लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25%, इसका 25% 19,375, इसका 25% 13,125। अब इसको माइनस कीजिए 375, यहाँ आ गया आपका 9, 39,375, ये आ गया 125, 58,125। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी कैलकुलेट किए। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में ओपनिंग वाला प्री होता है डिविडेंड माइनस करके, और जितना बढ़ा है वो करेंट ईयर है, उसमें से टाइम रेशियो 3:9 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट, डिविडेंड रिसीव्ड 12,000 का 75% 9,000 is correctly credited to investment account by the holding company. Therefore, no further adjustment is required. ये बात हम बोल सकते हैं कि डिविडेंड जो रिसीव्ड हुआ है वो करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए हमको कोई एंट्री नहीं करना है। करेक्टली रिकॉर्ड का
पहचान था बैलेंस शीट के बाहर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,25,000 था, जबकि अंदर में 9,000 कम 116 था, इसलिए ओके। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट के अंदर वाला वैल्यू कंसीडर करेंगे, डिविडेंड माइनस करने के बाद था 1,16,000। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, हम लोग जो शेयर खरीदे उसका पेड अप वैल्यू 60,000। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 58,125, 118,125। यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस देने का ज़रूरत नहीं है, 2125, इसका नाम चेंज कर देंगे कैपिटल रिजर्व, ओके। इसके बाद वर्किंग नंबर 4 अपना आता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, माइनॉरिटी के पास 2,000 शेयर था, पेड अप वैल्यू 20,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 19,375, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 13,125, 13,125, ये हो गया 552,500, ठीक है। तो ये हम लोग का 4 वर्किंग हो गया। इसके बाद वर्किंग करते हैं वर्किंग नंबर 5, आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो स्टॉक पे निकलेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बात हुआ था कि हम लोग जब 25,000 का स्टॉक बेचे थे तब 5,000 रुपया प्रॉफिट अर्न किए थे, और आज के डेट में 15,000 का स्टॉक बच गया। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 3,000। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, हम लोग का अपना होल्डिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व का बैलेंस था 1,00,000 रुपया। ऐड पोस्ट एक्विजिशन थोड़ा सा मिलेगा, पोस्ट एक्विजिशन पोस्ट कॉलम में जनरल रिजर्व है 22,500, उसका 75%, ओके। ये हो जाएगा आपका, ये आपका हुआ 116,875, 116,875। वर्किंग नंबर 7, कंसोलिडेटेड सरप्लस। अपना सरप्लस 1,00,000 रुपया था। ऐड पोस्ट एक्विजिशन, यहाँ पे आपको समझना होगा थोड़ा सा। ये देखिए पोस्ट में 22,500 था, इसका 75% कैलकुलेट करके ले लिए जनरल रिजर्व के नाम से, ये टोटल 39,375 है। इसमें से माइनस कर देंगे तो सरप्लस आ जाएगा 39,375, 39,375 माइनस 16,875, ये वाला माइनस कर देने से हो जाएगा। ये आया आपका 522, 122,500। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ से माइनस होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका 3,000 था, 119,500। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व और सरप्लस। 7 वर्किंग कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट के पर्पस के लिए नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस का ज़रूरत है। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 116,875, सरप्लस 119,500,
कैपिटल रिजर्व आया था, वर्किंग नंबर 3 को अगर देखें तो कैपिटल रिजर्व था 2125, इसको ऐड कर दीजिए 500, 238, 500, ठीक है। ये हो गया हम लोग का वर्किंग और नोट्स टू अकाउंट। अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ क्विक लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2015। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है। ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का पहला आइटम होता है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल ओनली होल्डिंग कंपनी का रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल कैंसिल हो चुका है, तो शेयर कैपिटल इसका 1,80,000 है। नंबर 2 आपका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनाए थे 238,500। बी नंबर आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज नहीं है, डैश। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में रोमन 1 ट्रेड पेबल्स दोनों का प्लस करने के बाद 3,000 म्यूचुअल माइनस होगा और एक जगह से 25,000 म्यूचुअल माइनस होगा। 70 प्लस 35, 70,000 प्लस 35,000 माइनस 25,000 माइनस 3,000 बिल्स का, ये हो गया आपका 77,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपका 10,000 था। और इसी जगह पे आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया था आपका 52,500। यहीं पर इसको ऐड कर देंगे, लायबिलिटी कंप्लीट टोटल, इसको इसी जगह पे प्लस कर दिया जाए। ये हो गया आपका 558,000। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स, उसके नीचे टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल दोनों का प्लस कर देंगे 1,75,000। इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो चुका है। बी नंबर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स के अंदर में इन्वेंट्री था 115 और 130, 1,15,000 और 1,30,000, 245 और 3,000 म्यूचुअल, दैट इज 242। ट्रेड रिसीवेबल था 69 और 50, 69,000, 50,000, एक बार 25,000 म्यूचुअल था, एक बार 3,000 म्यूचुअल था, तो 69, 50, 119, 116, 25, शायद 91 होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 25,000, 22,000 जोड़ेंगे, यस। रोमन 3 कैश एंड बैंक दोनों का ऐड कर देंगे 50,000। अब यहाँ पे टोटल, अगर ये टोटल ऊपर वाले टोटल से मैच किया तो सही बना है। $558, यस, ऊपर भी 558 था तो ये मैच हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने बैलेंस शीट। सबसे पहले शेयर कैपिटल अपना लिखते हैं, सब्सिडियरी का कैंसिल हो जाता है, रिजर्व सरप्लस नोट से ले आए। ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल को जब प्लस करते हैं
तो उसमें से म्यूचुअल दोनों जगह से माइनस होता है 25,000 डेटर का, 3,000 बिल का। इन्वेंट्री से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर दिए, ओके। माइनॉरिटी को करेंट लायबिलिटी में लिख दिए, कैश बैंक प्लस कर दिए। बोथ साइड टोटल इक्वल हुआ गया, इसका मतलब सही बना है। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।